हेलो दोस्तों, हेलो साथियों, मित्रों, आप सबको नमस्कार। आई एम एम पी सर। देखिए, आप सभी का इस एम पी सर यूट्यूब चैनल पर वेलकम है, स्वागत है। ये है हमारे आज के मुख्य टॉपिक्स, मुख्य करंट अफेयर्स, मुख्य स्टैटिक जीके, जो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में बड़े बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक्स होने वाले हैं। देखिए, इस वीडियो में आगे के बांग्लादेश की ऐसी कौन सी महिला क्रिकेटर है जिसको प्रतिबंध का सामना करना पड़ा। अब देश की संसद में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई ट्रांसलेशन करने के लिए, आगे इस वीडियो में ये सब जानकारी आपको दी जाएगी। आओ चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं, फटाफट से देखते जाइए। नंबर 1, भारत की पहली राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? ये है गुजरात में। यानी कि पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय जो है गुजरात राज्य में स्थित हुआ, गुजरात राज्य में तैयारी किया गया, बनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र में सहकारिता को बढ़ावा देना, और इसे जो है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से भी जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, 27वां इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन ग्लास 2025 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? यह आयोजित हुआ है कोलकाता में। देखो, इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन ग्लास ICG ये कोलकाता में बिस्वा बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है वाइट वस्त्र तैयार करना, स्मार्ट और अनिवार्य सामग्री तैयार करना। अंतरिक्ष में ग्लास की महत्वपूर्ण क्या भूमिका है, ये इसमें तैयार करना है। इसमें जो है इस आयोजन में जो है लगभग 550 से अधिक व्यक्ति ने इसमें, कंपनी ने इसमें जो है हिस्सा लिया, भाग लिया। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा देश स्पेस डॉकिंग प्रयोग SpaceX को सफलतापूर्वक प्रदर्शित करने वाला चौथा देश बन गया? देखो, वर्ल्ड का चौथा देश बन गया है, वो है अपना भारत। ऑप्शन नंबर इसका C है। इससे ऊपर 4 देश हैं। पहला अमेरिका है, और रूस, चीन, और चौथे नंबर पे आपका आया इंडिया। यानी कि इससे पहले जो आपके 3 देश हैं जो SpaceX को सफलतापूर्वक प्रदर्शित करने वाले हैं। देखो, ये है क्या? ये जो SpaceX ये है क्या? ये एक एक्सी रॉकेट प्रणाली है जो 2 उपग्रहों को आकाश में ही जोड़ता है। ये लंबी दूरी का जो है, लंबी अवधि का जो है एक मंगल मिशन है जो मंगल पर अन्वेषण करता है, चंद्रमा के नमूनों को लेकर के उन्हें वापस भेजता है, चालक दर पर खोज करता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में भारत जो है चौथे नंबर का, वर्ल्ड का चौथे नंबर का देश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 4, किस संगठन ने कंट्री क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट CCDR 2025 जारी की है? यह है वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन नंबर आपका A सही है, वर्ल्ड बैंक ने। यानी कि पश्चिम अफ्रीका के तट से दूर द्वीप समूह कार्बोनाइड को जलवायु और विकास की चुनौती देने के लिए वर्ल्ड बैंक ने ये रिपोर्ट जारी की कि इनका डेवलपमेंट होना चाहिए आवर्ती क्षेत्रों का। ये 2024 से लेकर जो है 2030 तक की प्रक्रिया है, जिसमें निवेश करना है, लगभग $842 का निवेश करना है, जिससे कि उनको जलवायु कमजोरी और जो उनकी संभावनाएं हैं उनको दूर करना है, कमजोरी को दूर करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 5, उमरेड पौनी करंडला वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? देखो, ये है महाराष्ट्र में स्थित है। ये सुर्खियों में क्यों रहा? क्योंकि जो वहाँ पर घूमने वाले पर्यटक थे उन्होंने जो है ना मिलकर के शावक और बाघिन को घेरने की कोशिश करी। वन्य जीव संरक्षण के प्रोटोकॉल को उन्होंने उजागर किया। ये जो है ये उमरेड जो अभयारण्य है, जीव अभयारण्य, जो भंडारा और नागपुर जिलों के बीच में स्थित है। जो तबोड़ा अभयारण्य है, टाइगर अभयारण्य है, उससे बेनगंगा और नदी के साथ ये गलियारे से जोड़ता है, और ये महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखो, ब्राजीलियाई वेलवेट चींटी, ये बहुत बड़ी खोज है। मुख्य रूप से किस आवास में पाई जाती है? ये पाई जाती है झाड़ीदार रेगिस्तान में, ये ब्राज़ील में है। देखो, ये सभी जो है, ये जो चींटी है
ये एक ऐसी प्रजाति की चींटी है जो अपने ऊपर पड़ने वाले सभी प्रकार के दृश्य प्रकाश को अवशोषित करती है, बहुत कम 1% को परावर्तित करती है। चमकीली और रंगत शक्तिशाली है, तेज डंक मारती है, इनके जिस तनिया होता है भीड़ जिसको बोलते हैं, ये उसकी प्रजाति की है। सुबह और दोपहर के समय ये सक्रिय रहती है, जो ब्राजील में पाई गई है। क्वेश्चन नंबर 7, ओंगोल मवेशी किस भारतीय राज्य के मूल निवासी। देखो ऐसे दुर्लभ क्वेश्चन हम आपके लिए आते हैं जो खासतौर से यूपीएससी और एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं जो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ओंगोल मवेशी किस भारतीय राज्य के मूल निवासी हैं। ये जो है ये है आंध्र प्रदेश के, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। आंध्र प्रदेश के ओंगोल प्रकाशम जिले के ये मूल निवासी है। अर्थात ये है क्या है, ओंगोल मवेशी गाय की एक प्रजाति है जो दुनिया में सबसे महंगी है, ताकतवर है और गर्मी को सहनशीलता के लिए जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, गहरे समुद्र मिशन के तहत 2026 तक भारत की पहली मानवयुक्त पनडुब्बी का नाम क्या है। उसका नाम है मत्स्य 6000। यानी कि दुनिया में भारत 6वां देश बन गया है इस पनडुब्बी को बनाने के लिए। इससे पहले जो है इसके ऊपर जो है वो अमेरिका, रूस और जापान, फ्रांस और चीन देश हैं। 5 देश के ऊपर है। 6ठे नंबर पर भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखो ऐसे क्वेश्चन जो है बड़े मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। समुद्र के अंदर की जानकारी लेना। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई के द्वारा ये विकसित किया गया है जो गहरे समुद्र की खोज करता है। गहरे समुद्र के अंदर जाकर के उसकी खोज की जाती है। ये इसकी पनडुब्बी का ये महत्वपूर्ण मिशन है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के पहले हवाई अड्डे आधारित सौर शक्ति वाले इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है। यह हुआ है तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन नंबर ए सही है। देखो ये स्वदेशी स्थानीय सामग्री से विकसित है, यानी कि पहला स्वदेशी स्थानीय सामग्री से विकसित है। वायु की गुणवत्ता को ये मापता है। इसके अंदर एक सेंसर लगा हुआ है जो वायु की गुणवत्ता को मापता है। स्मार्टफोन में लगी स्मार्टफोन के द्वारा हम इसकी रीडिंग को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, समाचारों में देखे गए टेनकाना जयमंगली किस प्रजाति से संबंधित है। देखो यह ऑप्शन नंबर बी एक मकड़ी प्रजाति है। टेनगाना जयमंगली जो है एक मकड़ी की प्रजाति है। ये जो है देवरागन दुर्ग में आरक्षित वन क्षेत्र में जयमंगली नदी के उद्गम स्थान पर पाई गई। ये मनु समूह से संबंधित है। डीएनए इसका अज्ञात, यानी कि इसके डीएनए किसी के साथ नहीं मिलता है। और ये मकड़ी जो है जमीन पर रहने वाली है। यह भारत के दक्षिण राज्यों में और श्रीलंका में पाई जाती है। तो ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जिनको आप याद करें। अब आता है उस महान खिलाड़ी का नाम जो बांग्लादेश की रहने वाली है, सोहेल अख्तर, जिसका नाम है सोहेल अख्तर, जिसको पहली बार भ्रष्टाचार के आरोप में जो है प्रतिबंधित किया गया है। बांग्लादेश की महिला क्रिकेटर सोहेल अख्तर को जो है अंतर्राष्ट्रीय परिषद क्रिकेट द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप में प्रतिबंधित होने वाली ये पहली महिला क्रिकेटर बनी। 36 वर्षीय क्रिकेटर को 2023 महिला T20 विश्व कप के दौरान मैच फिक्सिंग का प्रयास करने का दोषी पाया गया था, जिसके चलते उन्हें 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। यानी कि बांग्लादेश की ये सबसे पहली महिला क्रिकेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो करंट का बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा संसद में 6 नई भाषाओं में ट्रांसलेशन सेवाओं को मंजूरी दी गई। कौन कौन सी भाषाएं हैं इसको जानिए। पहली भाषा है बोडो, दूसरी डोगरी, तीसरी मैथिली भाषा, चौथी मणिपुरी, 5वीं संस्कृत और 6ठी उर्दू भाषा। इन सभी भाषाओं को जो है सेवा में लिया गया है, ट्रांसलेशन की अनुमति दी गई है। देखो ये भारतीय संसद के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये करंट के लिए बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे कितनी भाषाओं को ट्रांसलेशन के लिए मंजूरी दी गई, ये नाम आ सकता है किसी भी एग्जाम में। तो आप जो है अच्छे से तैयार करें। मिलते हैं ऐसे अच्छे क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलते चलते आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे साथियों को भी जोड़ें।